अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम फाइब्रॉइड्स के बारे में बात करेंगे और फाइब्रॉइड से रिलेटेड बहुत सारी मिथ्स हैं, उनका मैं आपको जवाब दूंगी क्योंकि ये पेशेंट्स को रोज़ तकरीबन क्लिनिक में ये सवाल होता है। सवालात क्या होते हैं? एक व्यूअर ने मेरी वीडियो को लिखा कि प्लीज़ फाइब्रॉइड्स के लिए कुछ अच्छा सा डाइट प्लान बता दें। उसके बाद सवाल ये भी होता है कि फाइब्रॉइड्स के लिए कोई मेडिसिन बता दें जिससे हमारे फाइब्रॉइड्स ठीक हो जाएं। 10 में से 7-8 खवातीन को जिंदगी में फाइब्रॉइड तो बनेगा क्योंकि ये एक बिनाइन रसौली होती है और एट सम पॉइंट इन लाइफ फीमेल्स अगर अल्ट्रासाउंड कराएंगी तो उसमें फाइब्रॉइड आता है। कभी कभार ये खवातीन अनमैरिड होती हैं, कभी कभार ये मैरिड होती हैं, इनके बच्चे हो रहे होते हैं और कुछ खवातीन लेटर एज की होती हैं जब उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी होती है और उनको अल्ट्रासाउंड पे फाइब्रॉइड दिखता है और फिर वो उसको देख के परेशान होती हैं और ये मसला लेके क्लिनिक आती है। तो फाइब्रॉइड के बारे में पहली बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि फाइब्रॉइड को ठीक करने के लिए कोई डाइट प्लान नहीं हो सकता और इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं होती। फाइब्रॉइड्स का अगर तो इलाज होता है प्रॉपर तो वो सर्जिकल होता है, आप उसको सर्जिकली रिमूव ही करवाना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि 70-80% खवातीन को फाइब्रॉइड्स होंगे अपनी लाइफ में। तो क्या फाइब्रॉइड को हमेशा रिमूव करना पड़ता है? इसका जवाब है हरगिज नहीं। बहुत सारे फाइब्रॉइड्स छोटे होते हैं या ऐसी जगह पे होते हैं कि वो आपकी माहवारी या प्रेगनेंसी होने की अमल में कोई मसला नहीं करे, तो फिर आपको इनको इग्नोर करना है। ये डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए आज बनाई है ताकि मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर सकूं। ये एक औरत की यूट्रस है, उसके साथ दोनों तरफ ट्यूब्स होती हैं और ये दोनों तरफ अंडेदानियां होती हैं। ये रेड कलर के मैंने फाइब्रॉइड्स बनाए हैं, ये क्रसोलियां हैं यानी ये एक्स्ट्रा ग्रोथ है जो यूट्रस के अंदरूनी दीवारें जिसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है। ये यूट्रस की इंटरनल वॉल है जहाँ पे प्रेगनेंसी होती है या जहाँ से मंथली पेशेंट को पीरियड भी आता है। यहाँ पे एंडोमेट्रियम के अंदर अगर बन जाए तो ये इंटरनल फाइब्रॉइड है, दीवार के अंदर बन जाए तो ये भी एक किस्म का फाइब्रॉइड होता है और उसके बाद दीवार में इतना बड़ा हो जाए कि बाहर की तरफ आना शुरू हो जाए, ऐसा फाइब्रॉइड हो सकता है। या बिल्कुल बाहर की तरफ, यूट्रस से बिल्कुल बाहर की तरफ एक बारीक सा स्टॉक है उसे ये यूट्रस के साथ अटैच हो, ये भी एक किस्म का फाइब्रॉइड है। तो ये वाला जो फाइब्रॉइड होगा जो बाहर की तरफ होगा, ये हमल होने की सलाहियत या हर माहवारी होने की सलाहियत को इफेक्ट नहीं कर रहा और ये हमें कुछ नहीं कह रहा और इसकी सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता अगर ये फाइब्रॉइड बहुत बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि ये मसाने पे और इर्द गिर्द वाली खुराक की नाली पे वजन डाले या इसमें दर्द हो तो फिर एक औरत को इसको सर्जरी इसकी करानी पड़ेगी। अलबत्ता ये वाले जो फाइब्रॉइड्स हैं, ये दो फाइब्रॉइड्स, इसको ये भी ऐसा फाइब्रॉइड है जो हमें कुछ नहीं कह रहा, ना ये अंदर की तरफ कुछ मसला कर रहा है ना बाहर की तरफ, इसको भी हम छोड़ सकते हैं। इस तरह का जो फाइब्रॉइड है जो कि यूट्रस की इंटरनल वॉल को खराब कर रहा है, उसके करीब आना शुरू हो गया है या है यूट्रस की वॉल के अंदर, ये फाइब्रॉइड ऐसे होते हैं जिनको सर्जरी की जरूरत होती है। और सबसे अहम सवाल जो पेशेंट्स बहुत करते हैं कि हमने फाइब्रॉइड की सर्जरी इसलिए नहीं कराई क्योंकि हमें ये हमारे रिश्तेदारों ने, हमें हमारे दोस्तों ने ये डराया था कि जब डॉक्टर आपकी फाइब्रॉइड की सर्जरी करेंगे उस वक्त आपको यही कहेंगे कि फाइब्रॉइड रिमूव होगा, लेकिन जब ऑपरेशन हो रहा होगा तो आपकी यूट्रस रिमूव कर देंगे। तो ये एक ऐसा खौफ है जिसकी वजह से औरतें 10-10 साल ऑपरेशन नहीं कराती। और अगर ऐसा फाइब्रॉइड है जो उनको प्रेग्नेंट होने नहीं दे रहा तो वो प्रेगनेंसी उनको नहीं होती लेकिन वो इसको बर्दाश्त करती हैं। और ये इंटरनल फाइब्रॉइड्स बहुत ब्लीडिंग करते हैं, आपका एच भी बहुत कम होता है, खवातीन को माहवारी में क्लॉट्स आते हैं और उनको बहुत ज्यादा खून की कमी हो जाती है, लेकिन वो भी बर्दाश्त करती हैं, आयरन की ड्रिप्स लगवाती हैं, ब्लड लगवाती हैं, दर्द बर्दाश्त करती हैं, हैवी पीरियड्स और सर्जरी इस डर से नहीं कराती कि हमारी यूट्रस डैमेज हो जाएगी या रिमूव हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है और इसका जवाब ये है कि फाइब्रॉइड की सर्जरी आप एक अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कराएं और जिस तरह हमारा काम होता है कि यूट्रस को वैसे रिपेयर करें कि वो हमल के लिए बेहतर हो। यूट्रस रिमूव हरगिज जो है वो ना हो और यूट्रस की हालत, शक्ल सूरत हमल के लिए बेहतर हो, माहवारी के लिए बेहतर हो। सो ये एक आपका काम, आपकी ड्यूटी है कि आप एक ऐसे डॉक्टर से सर्जरी कराएं जो ये आपको गारंटी दे। देखिए 100% गारंटी तो नहीं होती, 1% 2% तक चांस होता है कि यूट्रस रिमूव हो सकती है, लेकिन अमूमन वो पेशेंट्स होती हैं जिनकी यूट्रस में 25-30-50 बहुत ज्यादा फाइब्रॉइड्स हो, जिसमें यूट्रस हो ही ना, सिर्फ एक फाइब्रॉइड्स का गुच्छा हो। अपने पिछले 10 साल में फर्टिलिटी की प्रैक्टिस में मैंने एक पेशेंट ऐसा देखा है जिसकी इतने फाइब्रॉइड्स थे कि यूट्रस ही नहीं थी, थे ही फाइब्रॉइड्स। और वो पेशेंट को पहले से मैंने क्लिनिक में बता दिया था कि तुम्हारी यूट्रस रिमूव हो सकती है और वो इसके लिए प्रिपेयर्ड थी। ये कोई 100 में से एक पेशेंट होगा, वरना मेजॉरिटी पेशेंट्स के फाइब्रॉइड्स बहुत अच्छे रिमूव हो जाते हैं और उनकी जो है वो प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस बहुत बेहतर हो जाती है।
यूट्रस की सर्जरी कैसे, फाइब्रॉइड की सर्जरी कैसे होती है? अगर आपका इंटरनल फाइब्रॉइड है तो नीचे से कैमरे के जरिए सर्जरी होती है, या नीचे से हम एक कैमरा डालेंगे यूट्रस के अंदर और उसके थ्रू इस सर्जरी को करेंगे, जिसको हिस्टेरोस्कोपी कहा जाता है। एक टेक्निकल प्रोसीजर है जो कि फर्टिलिटी क्लिनिक्स में अच्छे फर्टिलिटी के डॉक्टर्स जरूर परफॉर्म कर लेते हैं। अगर बाहर की तरफ फाइब्रॉइड है तो फिर बाहर की तरफ से सर्जरी की जाएगी और इन फाइब्रॉइड्स को रिमूव करके यूट्रस को रिपेयर कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो को मैं समराइज करूंगी कि फाइब्रॉइड्स तो 70-80% खवातीन को अपनी जिंदगी में फेस करने ही पड़ेंगे। फाइब्रॉइड रिमूवल के लिए कोई मेडिसिन या डाइट नहीं होती। फाइब्रॉइड रिमूवल के लिए सिर्फ सर्जरी होती है। आपका काम है सर्जरी के अच्छे डॉक्टर से कराएं जो आपकी यूट्रस में आपके पीरियड्स के नॉर्मल होने और आपकी प्रेगनेंसी होने की सलाहियत को बढ़ाए और हरगिज आपकी यूट्रस को डैमेज ना करे और रिमूव ना करे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में लिखें। थैंक यू।